अगली जो संख्या है वो हमारी है अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं रोल नंबर। क्या कहते हैं? सॉरी, रोल संख्या, इसी को हम लोग कहते हैं। और इसी को हम लोग इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, देखो, अगर अभाज्य संख्या, रोल संख्या या प्राइम नंबर के अगर बारे में बात करें तो होती क्या है? देखो, वे संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं। क्या है? वे संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं। अगर दूसरी परिभाषा बनाना चाहो तो दूसरी परिभाषा ये बनेगी कि वे संख्याएं जिनका हम गुणनखंड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? हम उनका गुणनखंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखो। और परिभाषा क्या? कि वे संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं या स्वयं से विभाजित होती हैं, या स्वयं से कटती हैं या स्वयं से विभाजित होती हैं। ठीक है, अगर एक और परिभाषा बनाना चाहो तो क्या? वे संख्याएं जिनका हम गुणनखंड नहीं कर सकते। वे कौन सी संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं, यानी कि रूढ़ संख्याएं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें। क्या एग्जाम्पल? दो सिर्फ दो ही को काट सकता है। तीन सिर्फ तीन ही को काट सकता है। जैसे भीष्म पितामह थे, उन्होंने अपने ही मरने का कारण बताया था कि हम कैसे मरेंगे। ठीक है, सेम टू सेम अभाज्य संख्याएं भी होती हैं, ये अपने मरने का स्वयं बताते हैं कि हम अपने से ही मरेंगे, तुम हमें मार नहीं सकते। ठीक है, सेम टू सेम भीष्म पितामह और सेम टू सेम अभाज्य संख्याएं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस प्रकार से और भी संख्याएं हो जाएंगी, यानी कि जो स्वयं से कटेंगी, किसी और संख्याओं से नहीं कटेंगी। ठीक है, अब इसमें तुम्हें क्या लगाना है? नोट पॉइंट लगाना है। क्या लगाना है? नोट पॉइंट। नोट पॉइंट तुम्हें ये लगाना है, लिखो यहाँ पर क्या, न लगाओ। नोट पॉइंट हम भाज्य संख्या में लगाएंगे, इसमें नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसमें तुम ये लिखो, हाँ नोट, इसमें वो वाला नोट नहीं लगाएंगे हम जो हम लगवाना चाहते थे, लेकिन दूसरा नोट जरूर लगवा रहे। जैसे अगर तुमसे पूछे क्या कि 1 से 30 तक, 1 से 30 तक, 1 से 30 तक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, देखो 1 से 30 तक, 1 से पहले 25 तक कर लेते हैं। ठीक, 1 से 25 तक कर लो। अगर देखो तुम्हारा अगर मन हो तो सबसे पहले 1 से 10 तक लिख लो। चलो अच्छा, सबसे पहले लिखते हैं क्या, 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं कितनी आती हैं? 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं कितनी आती हैं? देखो गिनो, 1, 2, 3, 4, बाकी ये तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 1 से 10 तक अभाज्य संख्या कितनी होगी? तो 4 होंगी। फिर सेम टू सेम तरीके से 1 से 15 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? तो 1 से 15 तक जो अभाज्य संख्या होंगी गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 15 से क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी कि 2, 2, 4, 2, 6। 1 से 15 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? तो 6 होती हैं। फिर इसी तरीके से कर लो क्या कि 1 से 20 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? तो गिन लो 20 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 19 के बाद 22 क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो कितनी संख्या? 1 से 20 तक, तो 8 हो गई। ठीक है, फिर क्या करते हैं, 1 से 25 तक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? देखो 8 के बाद ये वाली 9, और पता है
23 के बाद कितनी संख्या होंगी? 23 के बाद जो संख्या आभाज्य संख्या आएगी वो ना तो 24 होगी, ना 25 होगी, ना 26, ना 27, ना 28, सीधे क्या होगी? 29 होगी। कौन सी होगी? 29। तो 1 से 25 तक अगर पूछ रहा है तो तुम्हारी कितनी संख्या है? 9 संख्या है। अगर कह दे कि 1 से 30 तक, 1 से 30 तक कितनी आभाज्य संख्या है? तो 29 को और जोड़ दोगे तो कितनी हो जाएंगी? 10। सेम टू सेम इसी प्रकार से अगर और पूछे, ठीक, एक इसी प्रकार से क्या पूछे और पूछे, जैसे इधर लिख दे रहे हैं, ठीक, क्या कि कह दे कि 1 से 50 तक, क्या कह दे कि 1 से 50 तक आभाज्य संख्या कितनी? तो 15। कितनी? 15। और अगर कह दे कि 1 से 75 तक, 1 से 75 तक कितनी? तो 21 अभाज्य संख्या है। कितनी? 21। और अगर कह दे 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो तुम्हें क्या बताना है? 25 बताना है। क्या बताना है? 25। ठीक। अभाज्य संख्या, इसमें थोड़ा सा और नोट पॉइंट, यानी कि और इसमें थोड़ा सा याद करने वाली बात ये है, ये तो तुम्हें याद करना ही करना है। 1 से 10 तक कितनी? तो 4। 1 से 15 तक कितनी? तो 6। 1 से 20 तक कितनी? तो 8। 1 से 25 तक कितनी? तो 9। 1 से 30 तक कितनी? सॉरी, 1 से 30 तक कितनी? तो 10। 1 से 50 तक कितनी? तो 15। 1 से 75 तक कितनी? तो 121 अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक कितनी? तो 25 अभाज्य संख्या। ठीक है। एक चीज में पता है क्या पूछ जाती है? एक चीज में स्टार बना के डाल लो, एक स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, जितने तुम्हें स्टार बनाने स्टार बना के डालो। सबसे ज्यादा पूछने वाला अभाज्य संख्याओं में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। और फिर इसके बाद जो हम लिखा रहे हैं इस तरफ, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। देखो क्या पूछा जाता है, पूछेगा कि सबसे छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी? 2। इसमें देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। अब इससे भी खतरनाक वाली बात यह है कि अगर तुमसे पूछे क्या कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, ठीक है, तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या ये क्या होगी? 2 ही होगी। बाकी देखो कहीं सम संख्या है? नहीं है। ठीक है। और अगर पूछे क्या कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, तो तुम क्या बताओगे? अब देखो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम संख्या कह रहा है, विषम अभाज्य संख्या 3 है। कितनी है? 3। और अगर सबसे बड़ी पूछे तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ठीक है, यानी कि मुझे नहीं पता या हम ज्ञात नहीं कर सकते, सीधा सा एग्जाम्पल है। तो ये सबसे ज्यादा पूछने वाला, और 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, ये सबसे ज्यादा पूछने वाला। ये तुम्हें क्या करना है? दोनों को याद करना है, और साथ ही साथ ये भी तुम्हें याद करना है। तो जल्दी से नोट करो और फिर इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। It's 5:30 a.m.